जो पावर है वो अहले बैत से। हमारी ताकत का नाम मौला हुसैन है। आप गुंबद देखिए, मौला हुसैन जैसा गुंबद कहीं नहीं दिखेगा। आप मशहद मुकद्दस देखिए तो मशहद जैसा गुंबद कहीं नहीं दिखेगा। मैंने कहा हुसैन, जब तेरा गुंबद इतना सोना है, जब तेरा गुंबद इतना प्यारा है तो तू कितना प्यारा होगा। क्या शान मेरे मौला हुसैन की है, सुभान अल्लाह। उन्हीं के बेटे इमाम ज़ैनुल आबिदीन, अंदर आके इत्तला मिली कि सैयदा आपके बेटे इमाम मोहम्मद अल बाकिर 10 साल के हैं, वो कुएं में गिर गए हैं। कहां गिर गए हैं? कुएं में गिर गए हैं। अच्छा, इंसान की फितरत है। बंद कर दें क्या? इमाम मोहम्मद अल बाकिर कहां गिर गए हैं? कुएं में। अच्छा, इंसान की फितरत है कि इंसान को अपने आप से ज्यादा, इंसान को अपने आप से ज्यादा अपने बच्चों से मोहब्बत होती है। मां की फितरत कि फौरी तौर पर वो जैसे सुना अपने शहजादे के बारे में पहुंची इमाम ज़ैनुल आबिदीन के, तो आप इबादत में मसरूफ हैं। अच्छा, सजदे भी ऐसे वैसे नहीं, हमारी जुमा की नमाजों की तरह नहीं। हमने गए 2 रकत मारी और भाग के चले आए, ऐसा लगता है कि कोई हमें दौड़ाए हुआ है। हमने नमाज को भी मजाक बना लिया, हमने मस्जिद को भी मजाक बना लिया। खेलने की जगह जितनी देर दिल कहता है उतनी देर खेलते हैं। मस्जिद में भी लोग खेलने जाते हैं, साहब नमाज नहीं पढ़ने जाते। अब फिर सोचते हैं अल्लाह की मदद हमारे साथ क्यों नहीं है, सोचते हैं ये जालिम हमारे ऊपर क्यों है। जरा कभी सोचा होगा कि 70 सहाबा साहब सुफ्फा नामी चबूतरे पे पड़े रहते थे, हफ्तों हफ्तों ग़िज़ा नहीं आती थी, और कभी दूध का एक प्याला आ गया तो उसी में 70 ने पी लिया। जानते हो क्या आलम था उनका? मगर कभी शिकवा किया? किसी भी मुसलमान से पूछ लो उसकी खैरियत, दुकान वाले से पूछ लो, बिजनेसमैन से पूछ लो, घर में खवातीन है पूछ लो कि कैसे क्या हाल है, एक लंबी लिस्ट शिकायतों की वो बयान करना शुरू कर देगा। आज ये परेशानी, वो परेशानी, ऐसा हुआ वैसा हुआ। सब्र और शुक्र तो मुसलमानों का जो मेन पावर था वो मुसलमानों से रुखसत होगा। अब फिर ये कौम चाहती है अल्लाह की मदद इसके साथ, रसूल का करम हो इसके साथ। इसके लिए अबाबील उतरे, ये आराम से सोता रहे 9 बजे रात दिन तक, 2 बजे तक मोबाइल देखे, 2:30 बजे तक, 3 बजे तक। हाँ, उसके बाद जो गलत सलत काम करता हो करे, उसके बाद सुबह 10 बजे ये उठे, और उसके बाद उठते ही अल्लाह की मदद आ जाए, पका पकाया मन्ना और सलवा उतर जाए, जन्नत का खाना उतर जाए। मतलब शर्म भी नहीं आती। ये हाल तुम्हारा हो गया है। तुम्हारे अपने बच्चे, तुम्हारी अपनी तहजीब, तुम्हारी अपनी सकाफत, तुम्हारा अदब गारत हो रहा है हर दिन। तुम्हारे अपना तशख्खुस मिट रहा है, तुम्हारी अपनी आइडेंटिफिकेशन मिट रही है, पहचान मिट रही है। अब फिर कहते हो कि सब कुछ हमारे साथ हो। उन्होंने इतनी तकलीफें सही, ये तो हमारे बुजुर्गों की मेहनतें हैं। ये जो कब्रों में लेटे हैं इनकी मशक्कतें हैं जिनकी बुनियाद पर इज्जत कायम है। वरना तुम्हारे अमल तो इतने खराब थे कि जमीन का कोई गोशा तुम्हें पनाह देने के लिए तैयार ना होता। समझना होगा अपने आप को। आप कहते हो मौला हुसैन, ये नापाक जबान और मौला हुसैन का नाम। आप कहते हो मौला अब्बास, रात के अंधेरे में बेहयाई और फहाशी के अड्डों को आबाद करने वालों, गुनाहों में डूब करके नबी पाक की शरीयत से बगावत करने वालों, दीन मतीन के परखच्चे उड़ाने वालों, किस मुंह से प्यारे हुसैन का नाम लेते हो? हुसैन तो वो है जो नबी की शरीयत के एक धागे के लिए पूरा का पूरा कुंबा लुटा देता है, आखिर में कहता है जो मैंने लुटाया था बहन वो मेरा हक था, अब जो तू इसके आगे लुटाएगी वो तेरा हक है। पूछो इस्लाम की शहजादी सैयदा ज़ैनब कुबरा से, करबला में 2 हुसैन, एक हुसैन वो है जो अली का बेटा है, जो लिबासे बशरियत में है, एक हुसैन वो है जो तहारत के लिबास में है, एक हुसैन वो है जो हया के लिबास में है,
एक हुसैन वो है जो इस्तिकामत के लिबास में है, एक हुसैन वो है जिसके हाथ बंधे हुए हैं, ऊंट की पीठ पर नंगे ऊंट की पीठ पर बैठी हुई है, जिसकी निगाहों के सामने उसका 14 साल का सैयद सज्जाद बेड़ियों में लिपटा हुआ है, जिसकी निगाहों के सामने सकीना के सूखे हुए होंठ, जिसके सामने उम्मे रुबाब के सूखे हुए लबों, जिसके निगाहों के सामने अहले बैत अतहार का लूटा पिटा काफिला हो, जुल्म की रस्सी दराज हो रही है। जालिमों ने खुद के रुकने के लिए तो बड़ा उम्दा सामान मुहैया किया था, मगर अहले बैत मुस्तफ़ा की इन गुंचों को जरा देखो, मुस्तफ़ा की कलियों को देखो, मुस्तफ़ा की शहजाद तपती कड़कती धूप में खड़ी की गई हैं। मैं कहना चाहता हूँ, जब मुस्तफ़ा के गौस का ये आलम है, मुस्तफ़ा के ख्वाजा का ये आलम है कि एक उंगली के इशारे से नक्शा तब्दील कर देते हैं, क्या ज़ैनब की उंगलियों में इतनी ताकत नहीं? क्या सैयदना इमाम ज़ैनुल उलमा के हाथों में इतनी ताकत नहीं है? मगर फिर तुम कैसे जिंदगी गुजारते? तुम्हारे पास जीने का हुनर क्या होता? कितनी कुर्बानियां दी हैं जानते हो? करबला से लेके कूफा तक और कूफा से लेके दमिश्क तक। मेरे पास वक्त नहीं है कि मैं सारे वाकयात को मिलाऊं, बस इतना समझ लो कि जुल्म की कोई कड़ी नहीं है, जफा की कोई कड़ी नहीं है, तशद्दुद की कोई कड़ी नहीं है जो बाकी रखी गई हो। फिर भी हंसते हंसते जुल्म को बर्दाश्त किया, हंसते हंसते जुल्म को, जबर को, जफा को बर्दाश्त करके नाम हुसैन के आलम को इतना बुलंद किया, इतना बुलंद किया कि यजीद का महल हुसैन के आलम सदाकत के सामने एक छोटी सी चूंटी की हैसियत इख्तियार कर गया। ये किसी और की बुनियाद पर नहीं, ये हुसैन की ज़ैनब की बुनियाद पर था। इस्लाम की बेटियों सुनो, तुम कौन हो, अपने आप को पहचानो। रक्सो सुरूद की महफिलों में गुम रहने वाली, शादियों के माहौल में ऐसे लिबास पहनकर कि इंसानियत शर्मिंदा हो जाए, उस लिबास में चलने वालियों, रसूलुल्लाह की बेटी की अजमत की तरफ कभी निगाह पर करके देखना कि जन्नत के गेट पर न तुम्हारी माँ होगी, न तुम्हारी बहन होगी, न तुम्हारे रिश्तेदार होंगे। जन्नत के गेट पर सैयदा फातिमा ज़हरा की हुकूमत होगी। उसी को परमिशन मिलेगी जो सैयदा के नक्शे कदम पर चलेगा, जो सैयदा का वफादार होगा, जो तैयबा का वफादार होगा, जो सैयदा फातिमा ज़हरा के मिशन पर चलेगा, उसी को चलने की इजाज़त। आप सोचते हो इतना कुछ करने के बाद ये हुजूर की रहमत ने आपको बचा रखा है। बदलो मुसलमानों, अपने आप को तब्दील करो, अपनी नस्लों को कुछ अच्छी चीज दो। ये इल्म अदब की सरजमीन है, हा हू की सरजमीन नहीं है। अपने माजी की तरफ पलटो। अपने दामन में है किस लालो जवाहर की कमी, हम किसी गैर के दामन की तरफ क्यों देखें? लौटना पड़ेगा आपको। इमाम ज़ैनुल आबिदीन, आखिरी बात, इमाम ज़ैनुल आबिदीन ज़ैनुल साजिदीन बेटा गिर गया। मैंने अभी गुलामों का वाक़या सुनाया था, बाका की बात कर रहा हूं। बेटा गिर गया। हमारी नमाजों का आलम क्या था वो मैंने बताया। जितनी देर की इबादत आप करते थे, पूरे 2.5 घंटे उस टाइम से आपने पूरी इबादत की। जब इबादत से फारिग हुए तो अपनी ज़ौजा से इरशाद फरमाया, अभी मैंने कुछ शोर सुना था। किस चीज का शोर था? अल्लाहु अकबर कबीरा। सोचें, गौर करें, अपने गिरेबान में झांक के देखें कि हम क्या थे और क्या हो गए। आपकी अहलिया ने फरमाया, अल्लाह आप पर रहम फरमाए, करम फरमाए। आपका और हमारा शहजादा मोहम्मद अल बाकर कुएं में गिर गया, आपको खबर नहीं। आप मुस्कुराए, फरमाया गम मत करो। कहा हुजूर मैं न गम करूं तो क्या करूं? कहा मुझ पर भरोसा है। कहा हुजूर आप पर पूरा भरोसा। कहा फिर खामोश रहो। आपने अपना इमामा शरीफ बांधा, चादर ली, अपना आसा लिया, बड़ी शान के साथ निकले, जैसे कोई शख्स इत्मीनाने कल्बी का पैकर बना हुआ हो। जर्रा बराबर न हुज्न है न मलाल, बराबर किसी चीज की कोई तकलीफ है। आहिस्ता आहिस्ता कदमों से निकले। मदीने के लोगों ने कहा हुजूर इतना आहिस्ता? आपका बेटा कुएं में गिरे हुए 2 घंटे हो गए, आपके चेहरे पर
हल्की हल्की मुस्कुराहट थी। कुएं की मंडेर पर पहुंचे और पहुंचने के बाद कुएं से खिताब फरमाया। किससे खिताब फरमाया? कुएं से खिताब फरमाया। सुनो ये बात अली के बेटों की, सुनना। इरशाद फरमाया कुएं की तरफ मुखातब करते हुए, ओ कुएं के पानी, मेरी जो अमानत तुमने ली थी 2 घंटा पहले वो फौरन वापस कर दे। मेरी जो अमानत तुमने 2 घंटे पहले ली थी वो फौरन वापस कर दे। मदीने के 10,000 लोग हैं, ये क्या कह रहे हैं? अभी भी मादियत का चश्मा लगाए लोग मौजूद हैं जो कहते हैं क्या दे सकते हैं क्या ले सकते हैं। अभी भी मादियत का चश्मा लोग लगाए हैं। इमाम मोहम्मद अल बाकिर के ताल्लुक से कहा कुएं से कि मेरी जो अमानत तूने ली है मुझे वापस कर दे। देखने वालों की आंखें हैरत से फट गईं। अचानक कुएं का वो पानी जो जमीन की सतह से लगा था ऊपर आ गया। इमाम मोहम्मद अल बाकिर जैसे कोई शहजादा शेर पर सवार है वैसे पानी पर सवार होकर के बाहर तशरीफ लाए। आपने अपने शहजादे को अपनी गोद में उठाया, कलेजे से लगाया, पेशानी चूमी। शहजादे के चेहरे पर भी कोई गम नहीं, कोई घबराहट नहीं। शहजादा भी मुस्कुरा रहा है, अब्बा भी मुस्कुरा रहे हैं, बाबा भी मुस्कुरा रहे हैं। मगर मदीने वालों पे एक सख्ता है। कुछ लोगों ने हाथ पकड़ के कहा, ओ सैयदे सज्जाद, जाने से पहले एक मामला हल कर दीजिएगा। कहा क्या? कहा ये बताइए कि 2.5 घंटा कुएं में डूबे हुए हो गया, अक्ल कहती है कि काम खत्म, मगर क्या बात है कि एक लम्हे के लिए भी देर नहीं लगी। आपका शहजादा पानी पर बैठ करके ऊपर आ गया। बात क्या थी? कहा सुनो, उधर मैं खुदा की इबादत में था, इधर मेरा बेटा कुएं में था। उधर मैं उसकी अमानत में खयानत नहीं कर रहा था, तो यहां वो मेरी अमानत में। खुदा के लिए वफादार बनो, अल्लाह रसूल के। जब इस मंजिल पे रहोगे इंशाअल्लाहुल अजीज तो दुनिया की कोई ताकत तुम्हारा कुछ बिगाड़ नहीं सकती। हुजूर के ऐसे गुलाम होते हैं। क्योंकि एक उर्स की बात है, एक छोटी सी बात बता दूं। ऐ ईमान वालो, अल्लाह से डरो, सच्चों के साथ हो जाओ, अपने माजी का अपने हाल से मुआजना करो। आप क्या थे, क्या हो गए। अपने बच्चों को मजहबी तालीम दो, कुरान की तालीम दो, बच्चियों को उठने बैठने का सलीका बताओ। ये हमारे बच्चे बैठे हुए हैं, मजलिस में कैसे आया जाता है, बैठा कैसे जाता है, इन्हें बताइए, तरीका क्या है। ये हमारी आपकी जिम्मेदारी है कि इन चीज़ों पर हम निगाह रखें, तभी कामयाबी हमारा और आपका मुकद्दर बनेगी। चंद तिनके की सलीके से हो अगर तरतीब, बिजलियों को भी एतराफ़ आशियाँ करना पड़े। हमारी ज़रूरत है करें। एक छोटा सा वाक़या हुजूर सरकार बाबा फरीद का है। हजरत गिरामी वक़ार, मुसलमानों में एक वबा जो फैली है, मेरा मैसेज भी है कि इस वक्त हिर्स जो है, हिर्स और हसद 2 टॉपिक हैं, मगर एक टॉपिक पे खिताब कर रहा हूँ, एक टॉपिक पे फिर कभी खिताब करूँगा। हिर्स और हसद। हसद तो एक ऐसी बीमारी है जो खास लोगों से होते हुई आम लोगों के बीच में पहुंच गई। कोई किसी को तरक्की करते देखना ही नहीं चाहता, और गलती से अगर कोई तरक्की कर गया तो जब तक खींच के उसको वहां तक पहुंचा नहीं देंगे, मुकदमे से, लड़ाई से, मार से, काट से, तब तक चैन नहीं आए। नबी के उम्मती होने के लिए जरूरी है कि हसद ना करो, रश किया करो। हसद सवाले नेमत चाहता है, और रश का मतलब यह है कि ऐ मौला, जैसे तूने उसको नेमतों से नवाजा है, ऐसे हम पर भी कर्म की बारिशें फरमा दे, हमारी भी सुन ले, ऐसी नेमत मुझे भी अता फरमा दे।